देखो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, चैप्टर 5। चैप्टर फर्स्ट और सेकंड मैंने पूरा करा दिया है। थर्ड और फोर्थ ज्योमेट्री का पार्ट है, तो ज्योमेट्री का पार्ट हम सबसे लास्ट में करेंगे, इसलिए फिफ्थ और सिक्स्थ में अभी कराऊंगा। तो जो चैप्टर फिफ्थ है वो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अब सबसे पहले ये पहली वीडियो है, इसमें हम सबसे पहले मेनली जान लेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है, इसमें हम करने के वाले हैं। तो चैप्टर शुरू होने से पहले एक ओवरव्यू होता है, वो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। स्क्वायर क्या होता है, देखो अभी तक हम लोगों ने ज्योमेट्री में ये पढ़ा है कि स्क्वायर ये है, क्लियर है। लेकिन अलजेब्रा में स्क्वायर का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करना, या सिंपली बोलें तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर ये 2 दिखाई देता है आपको, तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ को डबल करना या फिर उसको उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करना या फिर उसके ऊपर ये 2 लगा देना, वो स्क्वायर कहलाता है, क्लियर। अब जैसे ये 4 है, हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या होगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर क्या होगा, क्लियर है। तो इन दोनों का मतलब सेम ही है। 4 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 4 की जो पावर है वो 2 हो गई, उसको हमने फाइंड आउट करना है। अभी 2 से मतलब है ये जो नंबर है, ये 2 से मतलब है ये जो नंबर है वो कितनी बार मल्टीप्लाई होगा अपने ही नंबर से। अभी यहाँ पे 2 है ऊपर, तो हम क्या करेंगे 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ जाएगा 16, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना है 16 है। ऐसे ही 2 का स्क्वायर लिखा है ऊपर, तो 2 को हम 2 से 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर है 4। ऐसे ही 5 है, 5 का स्क्वायर लिखा होगा तो 25। तो ऐसे ही कोई सा भी नंबर हो जिसके ऊपर आपको 2 दिखाई दे रहा है, उसका मतलब ये है कि उसको उसी के नंबर से उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करना है, 2 बार मल्टीप्लाई करना है, क्लियर है। इतना समझ में आया स्क्वायर क्या होता है। अब इसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़, अब स्क्वायर की प्रॉपर्टीज से पहले हम 1 से लेकर 10 तक के जितने भी स्क्वायर हैं उन सबके एक बार स्क्वायर निकाल लेते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 100। हमने 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर हमने यहाँ पे निकाल के यहाँ पे हमने लिखी। अब स्क्वायर क्या कहता है कि आपको कोई सा भी नंबर दे देंगे, ठीक है, और पूछेंगे, और हमेशा उसमें क्या होता है जो लास्ट डिजिट होती है उस नंबर की, हम उससे फाइंड आउट करते हैं। कैसे, अभी देखो जैसे यहाँ पे 24 का स्क्वायर हमें निकालना है, तो हम तो सिंपली ईजी हम ये कर देंगे 24 × 24, जो आंसर आएगा यहाँ पे। अब होता क्या है, कभी हमसे पूछ लेते हैं 24 का स्क्वायर जो है, इसका जो स्क्वायर आएगा उसका लास्ट नंबर क्या होगा, लास्ट डिजिट क्या होगी, ठीक है। तो 24 का स्क्वायर जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके 24 × 24, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी यहाँ पे। अगर मान लेते 3 डिजिट का आ रहा है तो लास्ट डिजिट क्या होगी, तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा 6। अब ये 6 कैसे आया, क्योंकि 4 के स्क्वायर में, ये देखो 4 का स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर में 16 आता है, और 16 का लास्ट डिजिट, 16 में लास्ट डिजिट क्या है 6 है, तो इसलिए यहाँ भी 6 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4 है दोनों में। अब एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 24 × 24 16, 9, 6, 7, 5, देखो आ गया ना 6। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई सा भी नंबर हो उसकी जो लास्ट डिजिट अगर फाइंड आउट करनी है तो हम इस तरह से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे 79 है, 79 के स्क्वायर का जो भी नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, तो हम 79 × 79 सीधे हम निकाल सकते हैं, उसका लास्ट डिजिट जो होगा 1 होगा। क्यों, 79 का स्क्वायर होता है 81 और उसकी लास्ट डिजिट क्या है 1, तो यहाँ पे 1 तो आना ही आना है। तो इस तरह से अगर आपको डायरेक्टली पूछा जाए कि लास्ट जो डिजिट है वो क्या होगी, तो आप सीधे इस तरह से निकाल सकते हो। अगर आपको ये सारे के सारे स्क्वायर रूट निकालने आते हैं, आपको पता है इनका स्क्वायर क्या है, क्लियर है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, जो भी नंबर होता है, जैसे 24 × 24 है, तो हम सीधे बता देंगे 4 4 16, यानी कि 6 तो लास्ट में आएगा ही आएगा।
ऐसे ही 79 है तो 79 के स्क्वायर का 9 9 81, 1 लास्ट में आएगा। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो भी स्क्वायर के नंबर हैं उनकी लास्ट डिजिट अगर पूछी जाती है और लास्ट डिजिट हमेशा सेम आती है जो उनके स्क्वायर की होगी। क्लियर है? अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, ये जो भी चीज़ें मैं अभी बता रहा हूँ ये अभी जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर में हमें यही सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए मैं पहले ही आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम चैप्टर में क्या क्या करने वाले हैं। इसके बाद आता है परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? देखो, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब जो नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। अभी ए और बी दो नंबर हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक नंबर है ए, उसको हम उसी के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आंसर आएगा, है कि नहीं? ए इंटू ए का स्क्वायर क्या होगा? ए इंटू ए, ठीक है ना? और कुछ भी नंबर आ सकता है यहाँ पे। तो जो ये नंबर है वो किसी ना किसी का स्क्वायर रहा होगा, है कि नहीं? फॉर एग्जांपल ये 2 का स्क्वायर हमने निकालना है तो 2 इंटू 2 क्या आएगा? 4 आएगा। तो 4 क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, क्योंकि ये दोनों एक ही नंबर है। अब अगर मैं बोलूँ कि 8, तो 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। 2 इंटू 4 होता है, 4 इंटू 2 होता है, 1 इंटू 8 होता है और 8 इंटू 1 होता है, लेकिन इसके अलावा सब में अलग अलग नंबर हैं। तो ये क्या है? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 16 किसी का स्क्वायर है? हाँ है। 4 इंटू 4 करेंगे तो 16, यानी कि 4 का स्क्वायर 16 होता है, यानी कि 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 15 एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 15 तो किसी में आया ही नहीं। तो इसीलिए जो नंबर किसी के स्क्वायर जो भी स्क्वायर हैं, फाइनल जो रिजल्ट आ रहा है, अगर वो किसी के स्क्वायर हैं तब तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर है ना? जैसे 2 इंटू 2 कर रहे हैं तो 4 आ रहा है, तो ये रिजल्ट आ रहा है उसी नंबर को मल्टीप्लाई करने से 2 बार जब हम मल्टीप्लाई करें तब 4 आ रहा है। ऐसे ही अगर कोई एक नंबर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद भी रिजल्ट दूसरा आ रहा है, जो भी आ रहा है, तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। 3 इंटू 7 करेंगे तो 21, क्या 21 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है कि नहीं? लेकिन 3 इंटू 3 करेंगे तो 9 आएगा, यानी कि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब समझ में आया? जब एक ही नंबर को हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसी को हम बोलेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है? इसके बाद हमारे पास है फाइंडिंग स्क्वायर। स्क्वायर निकालें कैसे निकाला जाता है? अगर मैं आपको बोलूँ 16 का स्क्वायर आप निकालो तो सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे? 16 इंटू 16 इक्वल टू 256 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? एक तरीका तो ये है, आप अभी छोटे नंबर हैं, आपको कैलकुलेशन पता है तो आप इजीली ये निकाल लोगे, लेकिन बड़े नंबर होंगे 47 का स्क्वायर, 42 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, तो आपको इतना कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ऐसी कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो उसके लिए एक फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। इसको हम डिराइव करें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसको करते कैसे हैं? इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे? अब चलो 16 से ही करते हैं, ठीक है? इस फॉर्मूले को अप्लाई, जैसे हमको 16 का स्क्वायर निकालना है तो पहला तरीका क्या था कि हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 16 इंटू 16 256। और दूसरा तरीका ये है कि ये 16 है तो इसको हम 10 प्लस 6 लिख सकते हैं, है कि नहीं? और इसमें 10 क्या है? a है, और 6 क्या है? b है, तो ये बन गया ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, बन गया ना? तो हमने इस 16 को a प्लस बी के फॉर्म में बना दिया, तो 16 को हम 10 प्लस 16 लिख दिया हमने। अब यहाँ से इजी हो जाएगा इसको करना। तो अगर 10 प्लस 6 का स्क्वायर करना है तो इसको कैसे निकालेंगे? a का स्क्वायर, a क्या है हमारे पास? 10, यानी कि 10 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है यहाँ पे? 6, यानी कि 6 का स्क्वायर, प्लस 2ab, यानी कि 2 और a कितना है? 10 है, यानी कि 10, और b कितना है? 6 है, यानी कि 6। ठीक है? अब इसको करते हैं, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 2 इंटू 10 20, 20 इंटू 6 120। अगर हम इन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 100 प्लस 120 कितना होता है? 220। 220 प्लस कितना हो जाएगा? 36, 256। आ गया आंसर।
ये भी देख लो, मल्टीप्लाई करके भी यही आया और सॉल्व करके भी यही आया। तो इसी तरीके से अगर कोई सा भी नंबर आपको दे देंगे तो आप उसको आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो ये आ गया हमारा, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे हम लिख देते हैं एक नया नंबर 33 का स्क्वायर निकालो। तो आप क्या करोगे, a प्लस बी के फॉर्म में इसको लिख दोगे। तो a प्लस बी के फॉर्म में लिखने के लिए हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये a हो गया और ये b हो गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो a क्या है 30, तो a स्क्वायर, b क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab। 2a कितना है हमारे पास 30, तो ये आ जाएगा 30, और b क्या है 3, तो ये आ जाएगा 3। अब इनको करेंगे, 30 का स्क्वायर कितना होता है 900 है ना, 30 इंटू 3 3 जा 9 और 2 0 यहाँ से आ जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 2 और 30 60, 60 इंटू 3 180, ठीक है। तो 180 आ गया। अब इनको प्लस कर दो, तो 900 प्लस 180 कितना होगा 1080 प्लस 9 कितना होगा 1089, आ गया हमारा आंसर। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देखना चाहते हो तो ऐसे भी देख सकते हो, 33 इंटू 33, 3 3 जा 9, ये आ जाएगा 9 9 9, देखो मैच कर गया। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि आप फॉर्मूले के बेस पे निकालो तो आप ऐसे निकालोगे। अगर आपसे कुछ नहीं पूछा जा रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। नंबर आपको कोई सा भी दे देंगे, 33 दें, 54 दें, 64 दें, 73 दे दें, 84 दे दें, कुछ भी दे दें, 110 दे देंगे तो 100 प्लस 10 कर देंगे। आपको a प्लस बी के फॉर्म में निकालना है, तो आप कुछ भी कोई सा भी नंबर दे दें, आप उसको a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में ले आओ तो आंसर आ जाएगा। इसके बाद है स्क्वायर रूट। देखो स्क्वायर का मतलब आपको पता है, ठीक है ना, किसी भी नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करके जो भी रिजल्ट आता है उसको हम स्क्वायर बोलते हैं। तो रूट क्या होती है, उसकी जड़। अब अगर आपसे मैं बोलूँ 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, यानी कि 16 जो है कौन से स्क्वायर की जड़ से निकला है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 से निकला है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब ये रूट की बात आती है तो रूट का साइन होता है ये, तो अगर ऐसे साइन आएगा तो इसका मतलब है हमें ये फाइंड आउट करना है कि 16 किसका स्क्वायर है, ठीक है ना। ये जो इसकी रूट है यानी कि इसकी जो जड़ है 16 की वो कहाँ से आई है, यानी कि ये कहाँ से आया है 4 से आया है, 4 के स्क्वायर से आया है। तो स्क्वायर रूट मतलब जो ये स्क्वायर है, ये 16 अगर स्क्वायर है तो इसका रूट ये कहाँ से निकला है, तो ये 4 से निकला है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे होगा, मान लीजिए 25 है, 25 का स्क्वायर रूट ऐसे लिखा है और आपको बोला है फाइंड आउट करो इसका स्क्वायर रूट कितना है, तो सिंपल सी बात है, ये 25 कहाँ से निकला है 5 से, 5 5 जो 25 होता है, तो 5 का स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो 25 आएगा। तो स्क्वायर रूट 25 कितना है, किसका है, ये 5 का है, ठीक है ना। ऐसे ही स्क्वायर रूट 16 किसका है 4 का है ना। 4 स्क्वायर रूट 4 किसका है 2 का है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। अब कुछ मेथड है। अब मेथड कैसे कैसे, सबसे पहला मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन का। प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ये कहता है कि हम इसको फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं। अब मान लेते हैं यहाँ पे है, आपको निकालना है 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 2 1, ठीक है ना। हमने ये इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब ये कितने 2 आए, 1 2 3 4, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब स्क्वायर में हमेशा 2 2 के पेयर बनेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 है तो 2 2 के पेयर बनेंगे। अब ये पेयर बन गया तो इस 2 में से 1 2 ये आ गए और इन दोनों में से 1 2 ये आ गया, तो इन दोनों का फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सीधे निकल गया। इसका स्क्वायर कितना आएगा, ये है 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो आ गया हमारे पास, ठीक है ना। और अगर ये सॉरी यहाँ पे मैंने स्क्वायर निकाल दिया, ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर हमसे बोलेंगे 16 का स्क्वायर निकालो तो हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए भी निकाल सकते हैं। ये स्क्वायर रूट जो मैंने यहाँ लिख दिया था ये गलत लिख दिया था, इसको इग्नोर कर देना। इसके बाद
जैसे यहाँ पे है 256, इसका स्क्वायर बताना है, तो आप कैसे बताओगे? 256 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, पहले 2 1 2 6 जा 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, तो कितने 2 आ गए? 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आ गए 4 2 आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 पेयर आ गए। इन 4 में से को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 जा 16, यानी कि 16 का स्क्वायर जो होगा वो 256 होगा। और हम पहले भी करके देख चुके हैं 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से बोला जाएगा तो हम उसको इस तरह से निकालेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से कुछ हमारे बेसिक जो एक ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है, और कुछ ओवरव्यू में कुछ चीज़ें छूट गई होंगी तो वो हम बाद में कवर अप कर लेंगे। पर जो मेन चीज़ें हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन है आपका, और ये परफेक्ट स्क्वायर निकाल, स्क्वायर क्या होता है ये यहाँ पे आपको पता चल गया। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई सा भी नंबर हो उसकी अगर लास्ट डिजिट पूछी है तो आप सीधे फाइंड आउट कर सकते हैं लास्ट डिजिट से ही। अगर लास्ट डिजिट में अगर यहाँ पे कोई सा भी नंबर दे दें, कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो, 3 2 4 9 7 6, ठीक है ना, इसका स्क्वायर निकालो और इसके स्क्वायर की लास्ट डिजिट बताओ, तो सीधे सीधे पता है 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, तो लास्ट डिजिट क्या आएगी? 6 आएगी, सिंपल है। तो इस तरह से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं? जो एक ही नंबर, जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 है, तो ये नंबर अपने ही नंबर से जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको हम, तो जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है 4 आ रहा है, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और सिंपली 15 है, 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है, 4 इंटू 4 16 होता है, तो 15 तो कहीं बीच में आया नहीं 3 और 4 के। तो 15 को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 3 इंटू 5 या 5 इंटू 3। तो इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 15 आ सकता है। तो ये दोनों नंबर अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। और 21 भी है, 3 इंटू 7। तो ऐसे जो भी नंबर हैं जो अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं रिजल्ट, तो वो नॉन परफेक्ट हैं। और अगर कोई सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करके आ रहे हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ 9 है तो 3 इंटू 3 9। इसके बाद आता है फाइंडिंग स्क्वायर। स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करते हैं? फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम करते हैं, इसका फॉर्मूले को डिराइव करने, इस फॉर्मूले को हम ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब भी आपको बोला जाएगा स्क्वायर निकालना है तो आप सीधे सीधे क्या करोगे? जैसे यहाँ पे 16 का स्क्वायर लिखा है तो हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में निकाल लेंगे। तो a प्लस बी के फॉर्म में निकालने के लिए आप क्या करोगे? 10 प्लस 6 कर दोगे, या फिर 20 माइनस 6 कर दोगे। तो मोस्टली हम प्लस के उसमें ही लेके चलते हैं, आप किसी भी उसमें कर सकते हो। ऐसे ही 33 है तो 33 को हम 30 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। फिर आता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या है, जो ये आपको इस तरह से स्क्वायर रूट में क्या है कि इस तरह का साइन आपको दे देंगे और उसके अंदर एक नंबर दे देंगे और कहेंगे और पूछेंगे ये किसका स्क्वायर रूट है। तो 16 किसका होता है? हमें पता है 4 का होता है, तो हमने सीधे सीधे आंसर लिख देंगे 4। स्क्वायर रूट 16 किसका है? 4 का। स्क्वायर रूट 4 किसका है? 2 का। तो हमें ये जो अंदर रूट के अंदर जो ये नंबर है, हमें ये पता करना है कि ये किसका स्क्वायर है, ठीक है ना। तो उसका वो नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो 2 मेन जड़ कौन सी है? 4 की, वो 2 ही है, तो 2 से निकला है 4, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि हम उसका इस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं और फिर पेयर बनाते हैं। और ये पेयर जितने बन जाते हैं फिर हम उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। पेयर बना के जो भी पेयर आ रहे हैं फिर उनको मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर नंबर आ जाएगा। अब जैसे यहाँ हमने 16 का करा था तो 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, ऐसे करके तो कितने नंबर आए थे? 2 के 4 आए थे। तो उनके हमने पेयर बनाए तो 2 पेयर बन गए, तो 2 पेयर बने, 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो इस तरह से 4 का 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हमारे इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। तो आज मैंने बस ये ओवरव्यू दिया आपको इस पूरे चैप्टर का। कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है।